मन बनाया है ना, और हम उनमें आनंदित हो, है ना। तो ये समय है कि हम परमेश्वर को आराधना दें, परमेश्वर के वचन को सुने, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए उपस्थित होने के लिए उनको क्या करें, आमंत्रित दें, है ना। सो हम लोग इन सब चीजों को जाने से पहले आपको तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। हम अपने पवित्र जीवन में और बढ़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि बिना परमेश्वर के सामर्थ के हम कुछ भी नहीं, है ना। जो हमें बल देता है उसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हालेलुया। सो हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, है ना। हम आराधना करने से पहले, वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना है परमेश्वर से बातचीत, है ना। हम लोग उस बातचीत को परमेश्वर से करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निराश जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे देश के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देने के लिए। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम सब खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान में। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपना अपना मन को, अपना शरीर को इस समय हम इस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करेंगे। आइए हम सब इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे हम जहाँ पे रहते हैं उस शहर के लिए। सब लोग होठो खोलिए, सब लोग मुंह खोलिए, सब लोग प्रार्थना करिए। इस समय प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा को। सब लोग मुंह खोलिए, सब लोग होठो खोलिए। इस समय पवित्र आत्मा को आमंत्रित करिए हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के सारे वो प्रभु जनता के लिए, सारे मंत्रियों के लिए, सारे MP MLA के लिए, जो शासक दल के लिए, सभी विपक्षी दल के लिए, सभी लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए हम दुआ करेंगे। आइए सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय प्रभु तू यहाँ पे उपस्थित है, तू यहाँ पे विराजमान है पिता, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। आज के दिन प्रभु तूने बनाया है, आज के दिन पिता तूने बनाया है ताकि प्रभु हम आनंदित में तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके प्रभु। हम तेरे धन्यवाद करते हैं तूने प्रभु। ओ हालेलुया, 6 दिन में प्रभु इस दुनिया में सब कुछ बनाया और प्रभु 7वां दिन में तू विश्राम करके वो सारे मनुष्य को प्रभु तूने आज्ञा दी कि प्रभु तेरे विश्राम दिन को पवित्रता से पालन करने के लिए। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के विश्राम दिन के लिए पिता, ताकि प्रभु हम तेरे भवन में आके ओ प्रभु हम सच्चाई से, पूरे आत्मा से, पूरे हृदयता से, सारे मन से, सारे शक्ति से प्रभु तेरी आराधना कर सके। ओ हालेलुया। परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस समय हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे देश के लिए पिता। ओ ग्लोरी फादर यीशु, जो भी प्रभु हमारे देश में जितने सारे कार्य प्रभु डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्रभु, जो भी प्रभु वो हालेलुया जो पाप के कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, जो मंद का कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, जो गुनाह का कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, सारे गुनाहों को, सारे पाप को प्रभु हमारे देश हमारे देश नाम में मानते हैं। वो हमारे देश को खत्म करे परमेश्वर, देश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश में प्रभु जो बेरोजगार है प्रभु, जिसके पास नौकरी नहीं है प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं है प्रभु, जिसके पास इनकम नहीं है प्रभु, उस सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन लोगों के लिए अच्छा रोजगार मिले, अच्छा नौकरी मिले, हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जो भी पाप के बुरे हैं प्रभु, सारे जवान लोगों के लिए, सारे युवती लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उन लोग का जीवन में पिता तू कार्य कर, और प्रभु सारे पाप से दूर रहने के लिए, सारे गंदगी के कार्य से दूर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन लोग का जीवन में तो एक अद्भुत कार्य कर, एक अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। उन लोग मन फिरा के तेरे जो सच्चाई का मार्ग में चलने के लिए, तेरे जो शांति का रास्ते में चलने के लिए पिता, तेरे जो जीवन के रास्ते में चलने के लिए पिता, उन लोग का जीवन में तू कार्य कर। हम प्रार्थना करते हैं, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के सारे मंत्रियों के लिए,
सारे शासकों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सारे विपक्षों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन लोग का जीवन में कार्य कर परमेश्वर, हमारे देश में प्रभु जो भी रूल रेगुलेशन प्रभु निकाल रहा है परमेश्वर, सारे मंत्रियों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु जो भी रूल रेगुलेशन जो भी बिल पास हो रहे परमेश्वर, इस जनता के हमारे देश के जनता के लिए हित के लिए कार्य हो पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे जो शांति, तेरे जो राज्य पिता हमारे देश में आने के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर। तेरे जो सच्चाई का मार्ग प्रभु हमारे देश के सारी जनता को, सारी वो हालेलुया मेंबर्स को प्रभु जानने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। वो हालेलुया, वो ग्लोरी 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 हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश में प्रभु जितने सारे कलीसिया हैं प्रभु, जितने विश्वासियों लोग परमेश्वर, जितने पासवान लोग प्रभु, जो लोग प्रभु तेरे सेवकाई में प्रिय परमेश्वर, सारे लोगों को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो लोग प्रभु तेरे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं प्रभु, पूरे सच्चाई से वो प्रभु तेरे सामर्थ्य पाए प्रभु, सारे जगह प्रभु तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाए प्रभु, तेरे सामर्थ्य पाए प्रभु। जिन जिन जगह में प्रभु तेरे सुसमाचार नहीं पहुंचे प्रभु, उन जगह में प्रभु तेरे सुसमाचार को जैसे पहुंचा पाए परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं और हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु जिस तरह भी प्रभु तेरे सेवकाई कर रहे परमेश्वर, चाहे वो स्कूल के माध्यम में प्रभु, चाहे वो ऑर्फन हॉस्टल के माध्यम में प्रभु, चाहे वो विधवा लोगों को मदद के लिए प्रभु, जो भी हॉस्पिटल के माध्यम में प्रभु, जिन जिन गाँव में प्रभु स्कूल नहीं है, जिन जिन गाँव में प्रभु पानी की व्यवस्था नहीं है, जिन जिन गाँव में प्रभु रास्ता नहीं है प्रभु, वो जिन जिन गाँव में प्रभु बिजली नहीं है प्रभु, वो हाल तेरे जो सेवकाई करने वाले लोगों को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उन लोगों का चाहे फाइनेंशियल में हो, चाहे कुछ भी हो प्रभु, मदद का जरूरत प्रभु, सारे चीज को प्रभु जरूरत है प्रभु, तू ही दे परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जामशेदपुर के कलीसिया को परमेश्वर। ओ हालेलुया, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस कलीसिया में प्रभु जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो हालेलुया वो लोग अभी तक नहीं आए परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करें प्रभु उन लोग का जीवन में तू कार्य करता है। ओ ग्लोरी फादर, उन लोग का जीवन में प्रभु जो भी शैतान का कार्य प्रभु बांधा के रखा है परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में उठान रहे पिता परमेश्वर। उन लोग पिता मन फिरा के परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आने के लिए, तेरे भवन में आने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन मसीह के सहभागिता में अनंत जीवन है परमेश्वर। ओ ग्लोरी फादर, तेरे उपस्थिति में आके परमेश्वर तेरे चरणों पे बैठ के प्रभु तेरे जो स्वर्गीय वचन सुनने पाए परमेश्वर, तेरे जो जीवित वचन सुनने पाए प्रभु, इस प्रकार एक अद्भुत कार्य उनका जीवन में कर, जो भी कार्य परमेश्वर उन लोग का जीवन में बांध के रखा है प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में डांट रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु मांग रहे हैं परमेश्वर। उस आत्मा को फिर से एक नया जीवन जीने के लिए पिता उनका जीवन में तू एक अद्भुत कार्य कर प्रभु, उनका जीवन में तू एक अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करें प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग प्रभु आने का है परमेश्वर, उनका जीवन में तू कार्य कर प्रभु, उनका जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। और जो लोग भी आना चाहते हैं परमेश्वर, उनका जीवन का उनका हृदय का द्वार में प्रभु तू दरवाजा खटखटा परमेश्वर, ताकि उसका द्वार को खोल दे परमेश्वर। वो हालेलुया, और पूरे वो प्रभु सामर्थ्य से परमेश्वर, पूरा आनंदित मन से प्रभु तेरे मंदिर में आने पाए प्रभु, तेरे भवन में आने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करें परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर इस समय प्रभु आराधना में जाएंगे, उस आराधना में प्रभु तू उपस्थित रहे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सच्चाई से, वो प्रभु पूरे शक्ति से पिता आराधना करने पाए परमेश्वर। तू यहाँ पे परमेश्वर, तू इस बार प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे परमेश्वर, सारे लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पिता तू कर दे प्रभु। आज का जो भी कार्य परमेश्वर, चाहे आराधना में, चाहे बच्चन में प्रभु, चाहे वो प्रभु दान संग्रह में, वो प्रभु जो भी कार्य परमेश्वर, सारे कार्य में तेरा हाथ रखे परमेश्वर, सारे कार्यों में प्रभु तू तेरा हाथ रखे, तू महिमा पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, सारे लोग हम सभी लोग तेरे हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु। ओ प्रभु आरंभ से अंत तक प्रभु आज का वो प्रभु जो सभा है प्रभु, आज का कार्य को प्रभु तू इस्तेमाल कर, तू महिमा पाए। धन्यवाद यीशु, इस प्रार्थना सुना धन्यवाद है कि यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो लोग नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गया है और देखो सब बात
नया हो गया है ना। हम लोग पुराना साल से निकल के जब नए साल में प्रवेश किया, कितने लोग आनंदित है? पुराना बात बीत गया, वो बात जो आपके जीवन में पुराना हो गया है, परमेश्वर हर एक उस पुराना बात को आज नया चीजों से भरने जा रहा है। पुराना आशीष को परमेश्वर भुलाकर एक नया आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। कितने लोग आनंदित है? Yes. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु है वहाँ आजादी है। और हमारे बीच में आज परमेश्वर का उपस्थिति है और आज आजादी है। आज हम लोग आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके जीवित नाम को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तैयार हैं? Yes. आइए हम आराधना करें। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है प्रभु कि स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है और हर एक जीव इंकार करेगी प्रभु कि तू ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हम इस समय आपकी आराधना करते हैं, हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं,
आइए कलीसिया अपने हाथों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ग्लोरिया बाबा 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 रिया दे शिकारा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया जयकार प्रभु तेरे उपस्थिति को यहाँ प्रभु देने के लिए धन्यवाद करें। हम स्वागत करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे आत्मा
जब एक प्रभु कोई देख नहीं रहा था, जब हमें लग रहा था प्रभु हम अकेले हैं, पिता परमेश्वर आपकी करुणा ने संभाला प्रभु। ओ प्रभु आपने अपना भरोसा प्रभु दिखाया प्रभु। ओ प्रभु आज प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आप खाकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरा भरोसा है तू ही मेरा सहारा है। आइए फिर से आराधना करें। तू यीशु मसीह तू मेरा भरोसा है, मेरी आराधना है, मेरा सब कुछ है तू। प्रभु
कि यीशु मसीह ऐसे समय में आया जब लोग अंधकार में थे, वो ज्योति बनकर आया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने मौत को भी हरा दिया पिता परमेश्वर। आइए जब हम इस स्टैंजा को गाते हैं और एक बार हम विश्वास से गाएं कि परमेश्वर ने हमें उस मौत से, जब हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने उस मौत से हमें निकाल लिया है, हमें नया जीवन दिया है, हमें नाम लेकर पुकारा है परमेश्वर, और हमें उस महिमा से भर दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में उस दिन शांत हो जाए, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर क्या कह worship you. You alone my heart's desire, and I worship you, Lord. I love you, Jesus. आइए सब अपने घुटनों को परमेश्वर पिता से कहें कि आप कितना प्यार करते हैं उससे। I love you, Lord.
यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Yes, Lord. यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु जी। Hallelujah. प्रभु जी। I love you, Lord. Yes, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Lord. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू अति सामर्थी अति महान महान सामर्थ। आइए कलीसिया ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करे। Yes, Lord. ओ राबा बाबा बारियांदे रे आबा शिकारियांदे। ओ राबा राबा शियारंदे रे आबा आरियांदे। ओ शिकारियांदे रे आबा बाबा 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 धन्यवाद बाबा। करते हैं। ओ हालेलुया स्तुति 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 महिमा आदर के योग्य परमेश्वर, हम तेरी ऊंची आवाज में आराधना करते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। ओ रबा 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 रियांदे रे आबा बाबा बाबा। ओ शिखरा बराबा एक कलीसिया परमेश्वर को अन्य भाषा में स्तुति करे। परमेश्वर पिता जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर पिता को स्तुति करे। ओ राबा राबा रियांदे रे आबा राबा रियांदे। ओ लांदोरे आबा शिखारियांदे रे आबा। ओ शांदोरे आबा बाबा शिखारियांदे रे आबा बाबा बाबा। In the race, in the race, in the mighty and the सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। बस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको देते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे बीच में वचन के को सुनने का ये समय को ठहराया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवार की आराधना में। आइए हम वचन में जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं, मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ। यीशु का वचन हम लोग एक सीरीज में थे। अब तक हम लोग 6 पार्ट को पार कर चुके हैं। अभी 7वां भाग में हम लोग हैं और आज ये आखिरी हमारा भाग है। हम लोग ने कई बातों को देखा बीते कई सप्ताह से। यीशु जीवन का रोटी, यीशु जीवन का ज्योति है, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। तो उसी को लेकर के आज हमारा जो आखिरी यीशु मसीह का कहा गया ये जो बात कि मैं हूँ, इसको हम लोग मनन करेंगे। यीशु का वो शब्द जिसमें जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, जैसे भी यीशु मसीह कह रहे थे, यहाँ पर यीशु मसीह ये बात को बता रहे हैं, वो अपना होने का प्रमाण को दे रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बातों को हम लोग सुनते हैं, संसार में बहुत सारी चीजों को पक्का प्रमाण नहीं देता, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने होने का पक्का प्रमाण को दे रहा है। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ, तो आइए हम इस वचन के साथ हम लोग अपना वचन सीखने का बात को हम लोग शुरू करेंगे। यूहन्ना का अध्याय 15:1 से लेकर के 5 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता की शान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उसमें बने रहो और मैं तुम में जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ गॉड। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। ये घटना पर हम थोड़ा आपको जोर देना चाहते हैं कि ये घटना उस समय का है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में भोजन कर रहे थे या कर चुके थे। वो आखिरी रात का समय, और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों लोग से बात कर रहे हैं। उनसे बात कर रहे, ये उस समय है जब यहूदा यीशु मसीह को छोड़ करके वहां से, वो संगति को छोड़ करके जा चुका था, और वहां 11 चेला थे, और यीशु मसीह वहां पर ये बात को बोल रहा है। इससे पहले ये शब्द को नहीं बोला कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ पर ये समय था यीशु मसीह का बोलने का कि अभी यीशु मसीह जान रहा है कि अभी वो क्रूस पर उनका वो बलिदान का समय नजदीक है। अभी चेला लोग को ये शब्द बोलना यीशु मसीह को जरूरी था कि सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, मुझ में बने रहने के बारे में। यदि डालिया बनी नहीं रहेगा दाखलता में तो वो फल नहीं लाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह उन बातों को कहा। और सच्ची दाखलता मतलब सिर्फ ऐसे ही दाखलता नहीं, बहुत सारा दाखलता जो होता है वो कई बार क्या बोलेंगे उसको, अच्छा फल नहीं लाता या फिर सही नहीं होता है। एक फलवत जो दाखलता बोलते हैं, एक सही और सच्ची दाखलता, उसमें जुड़े रहने के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे कि दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह का कहना था सच्ची दाखलता, मतलब कि सही में फल लाने वाला दाखलता। और ये फल तब लाएगा जब डाली उसमें बने रहेगा, डाली उसमें जुड़े रहेगा। लेकिन डाली कौन है? हम और आप है। यीशु मसीह उस समय चेला लोग को बोल रहे थे कि तुम डालियां हो और हमारा पिता जो है वो क्या है? किसान है, यानी परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर यीशु पिता का वर्णन जब किया जा रहा है तो जो डाली मुझ में नहीं बने रहती उसको परमेश्वर क्या करता है? काट देता है, छांटता नहीं है। यहाँ पे जो फल नहीं ला रहा, यानी जो बने नहीं रहता, उसको पिता एकदम काट देता है। काट देना मतलब हमारा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग
क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर का उपस्थिति से, हमेशा उस अनंत जीवन की बात से अलग हो जाएंगे। तो जो फलती है उसको क्या करता है, परमेश्वर छांटता है। काट देना और छांटने में बहुत अंतर होता है, समझ रहे हैं। छांटना मतलब कि ताकि वो क्या करे, और फल लाए। यीशु मसीह दाखलता है, और जब हम डाली हो रहे हैं, डाली जब हम खुद को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, डाली खुद से नहीं फलता, खुद से फलेगा क्या, वो नहीं फल सकता। लेकिन जब तक वो जुड़ा हुआ है तब वो क्या करेगा, फल सकता है ना। यहाँ पर ये बात को बोल रहा है कि अलग होकर, यीशु मसीह से अलग होकर हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम फल नहीं ला सकते हैं। हम लोग और एक वचन को यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय 5 वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 5, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि यीशु मसीह से अलग होकर, यीशु मसीह अपना चेला लोग को बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी चेला अगर यीशु मसीह से अलग हो गया है तो वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे जितना ही अपने आप को चेला बता रहे हो, जितना ही आज्ञा पालन करने वाले लोग बता रहे हो, अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं उस डाली के समान, तो हम कुछ भी नहीं और कुछ नहीं कर सकते। ये बात बहुत जरूरी है कि यीशु अपना चेला लोग को कह रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अब ये जाने का समय था। इतना समय तो यीशु मसीह उनके साथ था, है ना, उनको सिखाया। अभी यीशु मसीह उनके संग नहीं रहेगा। तो ये जो शब्द बोल रहा है कि जुड़े रहने के बारे में, ताकि जो काम यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कर रहा था, ये चेला लोग उस काम को क्या करे, आगे बढ़ाए। ये बात को यीशु मसीह उनको बताना को चाहत कर रहा था, इनको बताना चाह रहा था, ताकि वो चेला लोग उस बातों को समझे कि यीशु मसीह से जुड़े रहने का मतलब क्या है। तो परमेश्वर ने जब हम लोगों को जीवन दिया है, और हमें इस जीवन में क्या बोला है कि डाली दाखलता में बने रहना, और बने रहना है मतलब फल लाना। अगर फलता नहीं, जो डाली फल नहीं रहा है, परमेश्वर तो उसको क्या करेगा, काट डालेगा। और यूहन्ना 15 अध्याय 6 में जैसा लिखा है कि अगर हम उनमें नहीं बने रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, काट डाले जाएंगे। और काट डाले मतलब क्या होता है, आग में झोंक दिया जाना। वो लकड़ी का क्या काम होता है, लकड़ी सूख गया, उसको क्या करते हैं, आग में झोंक दिए। यानी कि जब हम परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर के वचन से अलग हो गए, यीशु मसीह से जब हम जुड़े नहीं है, जब यीशु ने कहा कि मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, उस दाखलता से जब डाली जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या करेगा, परमेश्वर उसको काट डालेगा और हमेशा हमेशा के लिए वो अलग कर दिया जाएगा और वो आग में डाल दिया जाएगा। सो हम लोग और कुछ वचन को देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 7 से लेकर के 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरे आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। इस वचन को जब हमने पढ़ा तो हम यहाँ पे देखेंगे ये विशेषकर ये संदेश मसीही लोगों के लिए है, विशेषकर मसीही लोगों के लिए है। ये जो हम लोग आयत को अभी पढ़े अभी 1 से लेकर 12 तक में जब अभी हम लोग पहुंचे हैं, तो इनमें हम 3 बातों को देखेंगे। 3 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या कहना चाहता है। पहला बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना।
जब एक दाखलता में डाली जब जुड़ा रहता है, जब हम यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे तो पहला काम है परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, पालन करना। यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे और उसका वचन हम में बना रहेगा तो इससे साबित होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। हम उसमें बने हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमें बना है और हम नहीं बने हैं तो इससे हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। दोनों क्या होना है, हम बने हैं, परमेश्वर का वचन हम में बना है। हम बता रहे परमेश्वर में कि हाँ प्रभु हम आप में बने हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार खुद को नहीं तैयार कर रहे हैं तो हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं क्या, नहीं मान रहे हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, हम लोग पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि होम बलि से, मेल बलि से परमेश्वर उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपना बात का माने जाने से, जितना कि अपने आज्ञा का माने जाने से प्रसन्न होता है। तो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है ना। याद रखना, आज्ञाकारिता का जब बात आ रहा है कि हमें, हमारी कलीसिया में एक बहन है, उसको मैंने कभी भी फोन किया, बहुत इमरजेंसी में, उसको जब बहुत जरूरी काम रहता है ना, तुरंत करना रहता है, तो हम उसको जब भी फोन किए वो कभी ना नहीं की, हमेशा वो तैयार थी, हाँ हाँ दीदी हो जाएगा, हाँ दीदी हो जाएगा, ऐसे करके। और सच में वो आज्ञा को मानी। कहने का मतलब यहाँ यही है कि जब परमेश्वर आपको बोलता है ये करने के लिए तो हमको उसी समय करना है। जब परमेश्वर बोलता है ये करे तो करना है, या जब परमेश्वर बोलता है नहीं करे तो नहीं करना। आज्ञा को ना मानकर चाहे हम सब जितना भी क्या बोलेंगे उसको, अच्छे काम को कर ले, चाहे जितना भी धर्म के कामों को कर ले, कोई भी धर्म का काम हमको बचा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में हमारा जो धर्म का काम वचन कहता है कि मैला चिथड़ा के समान है। परमेश्वर के सम्मुख में हम चाहे जितना भी धर्म के काम कर ले, यदि हम आज्ञा में नहीं बने, यदि हम उसका वचन में नहीं बने, यदि हम सच्ची दाखलता से जुड़े हुए नहीं हैं तो व्यर्थ है सब कुछ बेकार है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। वचन मतलब आपको कभी बोलेगा कि ये करो, हमको कभी बोलता परमेश्वर बोलेगा ये करो तो करना, जब बोलेगा ये मत करो तो सही में इसको नहीं करना है। तो हमको ये पहचानने का जरूरत है। पहला बात है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरा बात है परमेश्वर के लिए फल लाना। परमेश्वर के लिए फल लाना, अगर डाली है तो हम पहले ही बता चुके कि हमको क्या करना है, फल लाना है। अब कुछ डाली जो नहीं फलता है वो खुद के लिए तो क्या है, रुकावट है, और अगली डाली लोग के लिए भी क्या हो जाता है, बाधा बन जाता है, उनको भी फलने नहीं देता। तो इसको ये ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि अगर हम नहीं फल रहे हैं, पहला बात तो हम तो खुद के लिए रुकावट है और दूसरों के लिए भी क्या करते हैं, बाधा बन सकते हैं। खुद नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। डाली का कुछ उद्देश्य है, हमको ये जानने का जरूरत है। हम जो डालियां है हमारा जीवन को हमको याद रखना है कि इसका कुछ उद्देश्य है। डाली का उद्देश्य क्या है, फल लाना। बोलिए, डाली का उद्देश्य है फल लाना। डाली का उद्देश्य क्या है, फल लाने के बारे में है। आज जब परमेश्वर डाली देख रहा है कि डाली जब फल ला रहा है तो अभी परमेश्वर उसको क्या करता है, छांट रहा है। और जब उद्देश्य को पूरा नहीं करता वो डाली तो परमेश्वर काट देगा। बस परमेश्वर काट दिया, हम अलग हो गए। तो हमको ये बात ध्यान रखना है। यूहन्ना 15:8 में ऐसे ही लिखा है कि जब इसी प्रकार मतलब हम जब ऐसे काम करते हैं, जब हम अपने डाली का होने का उद्देश्य को जब पूरा करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का महिमा होता है। इसी से हम परमेश्वर का महिमा होगा कि हम बहुत सारा फल लाए, यानी कि हम अपना डाली होने का जब उद्देश्य को यानी फल को जब लेकर के आएंगे तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हमको ये जानना है, याद रखना, फल लाना कोई विकल्प नहीं है, फल लाना कोई दूसरा मसीही काम नहीं है। फल लाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारा मसीह जीवन में, यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हम अपना चेला होने का, हम एक मसीही होने का उद्देश्य को खो देते हैं। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हम क्या करते हैं, मसीह उद्देश्य को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो हमको अपना उद्देश्य को, अपना डाली होने का उद्देश्य को खोना नहीं है। हम अपने मसीह जीवन में
जब मसीह के गुण को बढ़ाते हैं, यानी कि फल लाने को, जब काम को पूरा करते हैं, यानी कि हम इस आज्ञा को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, हमको करना है। फल शब्द का मतलब होता है कि प्रभु में जब आप जीते हैं, प्रभु में जब आप काम करते हैं, हर उन सकारात्मक परिणामों में हो करके जाने को तैयार रहते हैं, चाहे आपके लिए परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे बोलेंगे चाहे जितना भी आपसे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब फल आने का बात है, हर एक बातों में क्या होगा, आप सकारात्मक परिणामों को देखेंगे अपने जीवन में, है ना। पौलुस यहाँ पर एक वचन को कहता है, फिलिपियो 1 अध्याय 21 वचन में हम लोग देखेंगे। फिलिपियो अध्याय 1 पद 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यस, यहाँ पर यीशु परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, पौलुस कहता है कि जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ। जब हम फल लाएंगे, जब हम सकारात्मक बातों को अपने जीवन में देखेंगे, जिंदा है तो मसीह के लिए और मर गए तो मसीह के लिए, है ना। जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। कल पृथ्वी को छोड़ के जाने से बेहतर है कि परमेश्वर आज ही ले जाए। बहुत लोग करते हैं, वचन कैसे सुनाए, चेला कैसे बनाए, कैसे सुसमाचार सुनाएंगे। पौलुस तो बोल दिया यहाँ पर, जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मर जाएंगे तो भाई मर जाएंगे, जब फल लाएंगे ना, तो वहां पर भी मरने को भी जब आप तैयार होते हैं, जब परमेश्वर के वचन का में आप बने रहेंगे, जब आप वो डाली और सच्ची दाखलता में जब जुड़े रहेंगे, जब मौत भी आपके सम्मुख में आएगा, उस समय भी आप पॉजिटिव, आपका सोच चलता रहेगा, सकारात्मक बात, कोई बात नहीं। मार रहा है भाई मार लो, नहीं खाना देना मत दो, जेल में डालना जेल में डाल दो। यहाँ तक ये पौलुस जो बोल रहा है, मरने को भी जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ। मरना मतलब आखिरी, मतलब लास्ट हो गया। उससे पहले मान लीजिए आपको जेल में डाल दे रहा है, आपको खाने नहीं दे रहा, आपको सता रहा है, हर एक बात में आप क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो परमेश्वर, जब आप जुड़े रहेंगे तब आपका फल दिखेगा उसमें, है ना, फल दिखेगा। तो ये बात को हम लोगों को जानना है। मतलब प्राण देने के लिए भी, प्राण को भी अपना प्रिय नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह के खातिर गवा दे रहे हैं। हर वो सकारात्मक परिणाम में आप खुद को क्या कर रहे हैं, मतलब हर वो विपरीत स्थिति में, आपका खिलाफ का जो स्थिति है, उसमें आप खुद को क्या करें, सकारात्मक बना करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रखें, एक सेब का जो पेड़ है, उससे सेब फलता है, एक संतरे का पेड़ से संतरा। वैसे ही एक मसीही से एक नया मसीही का जन्म होना चाहिए। एक वैसा, मतलब एक मसीह का जो फल है, एक नया मसीह होना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना है कि एक संतरा का पेड़ में सेब नहीं फलेगा। एक मसीही है, मतलब उसको दूसरा मसीह को क्या करना है, तैयार करना, दूसरा चेला को तैयार करना है ना। परमेश्वर का और एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 9 अध्याय 7 वचन को। उत्पत्ति अध्याय 9 पद 7, और तुम तो फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। प्रेज गॉड। इस भौतिक संसार में जब मनुष्य जाति को आशीष मिला, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, बहुत बार लोग सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने आशीष दिया है, भरना है पृथ्वी पर, और सही में हम लोग अभी देख रहे हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर आशीषित किया, पूरा पृथ्वी भर गया। लेकिन इसको अगर हम आत्मिक नजरिया से देखेंगे, तो वहां पर भी क्या करना है, बढ़ना है, फलना और फूलना है। अगर हम मसीह है, अगर हम एक चेला है, तो हमारा भी आत्मिक बच्चा होना है ना। इस बार का मेरा प्रतिज्ञा वचन भी यही है कि परमेश्वर बहुत आशीष देगा और मेरे संतान को बढ़ाएगा, और हम विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर वो बढ़ाएगा। तो हमको याद रखना है, जरूरी नहीं कि बोलेंगे कि अरे मेरा कैसे, हम कैसे बच्चे को हम बढ़ाएंगे। आत्मिक जीवन में जब आप चेला है, जब आप लीडर है, जब आप परमेश्वर, जब आप सच्ची दाखलता से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है कि एक आत्मिक माँ, एक आत्मिक पिता भी है। तो हमको क्या करना है, मतलब फलना और फूलना, यानी कि अगला जनरेशन को क्या करना, तैयार करना है। आप अपना संतान को क्या करना, बढ़ाना है वचन के द्वारा। ठीक है, पौलुस का और एक वचन को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, जो पौलुस कहता है रोमियो 7 अध्याय 4 वचन में। रोमियो अध्याय 7 पद 4,
तो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यस, आखिरी वाला लाइन को एक बार फिर से पढ़िएगा। कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम परमेश्वर के लिए क्या लाए? फल लाए, है ना। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जब हम दाखलता यीशु मसीह डाली है हम, तो जब हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, मतलब कि हम फल ला रहे हैं। अब परमेश्वर सच में प्रसन्न होता है कि हम फल लाए। फल लाने के बारे में मसीह शिक्षा का ये मुख्य बात है कि यीशु मसीह के बिना हम फल नहीं ला सकते। यीशु मसीह के बिना हम फल नहीं ला सकते। और तीसरी बात अभी हम लोग जब देखेंगे, पहला देखे हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, दूसरा उसमें फल लाना, परमेश्वर के लिए फल लाना, और तीसरा है परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। परमेश्वर के प्रेम में, यहाँ प्रेम सिर्फ ये नहीं कहा गया कि उससे प्रेम करना, मतलब बने रहना। बने रहना मतलब क्या होता है? आप लगातार क्या होते हैं? बने रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम क्या है हम और आप जानते हैं। बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया। पहले तो संसार को बनाया, सब कुछ को बनाया, बहुत सुंदर ही बनाया, और हर एक चीजों को परमेश्वर ने रचा। एक क्या बोलेंगे, खूबसूरत सृष्टि को रचा। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार तोहफा हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने दिया। वो है यूहन्ना 3:16 में जब हम देखते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वो नायाब तोहफा, वो बहुत ही खूबसूरत तोहफा, वो है कौन? यीशु मसीह। अपना प्रेम को दिखाया। जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, तो सिर्फ कहते नहीं, लेकिन आप उसको क्या करते हैं? बताते हैं। सिर्फ भावना में नहीं है, हाँ आप बोल रहे हैं प्रभु हम प्यार करते हैं। जैसे हम अगर अपना बेटा को बोलेंगे हाँ बेटा हम आपसे प्यार करते हैं, और हम उसका जरूरत को ध्यान नहीं देंगे, उसको खाने नहीं देंगे, उसको कपड़े नहीं देंगे, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देंगे, तो क्या सच में हम उससे प्यार कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। अगर हम प्यार करेंगे तो हमको क्या करना है? उसका ख्याल करना है, उसका चिंता करना है। अगर हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं तो हमको परमेश्वर का आज्ञाकारिता को भी पूरा करना है। प्रेम में बने रहना जिसको बोलते हैं, प्रेम में बने रहना। और उसका प्रेम में बने रहने का मतलब यह है कि अगर हम अभी जैसा बाइबल में वचन में कहता है, पहला यूहन्ना 5:3 में जो कहता है हम लोग देख लेंगे एक बार। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। उसकी आज्ञाएं मतलब कठिन नहीं है। हम उसकी क्या करें? अगर हम प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और प्रेम में बने रहना यानी दाखलता जो है, दाखलता में डाली बने रहना है, मतलब हम क्या करें? अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। प्रेम को परमेश्वर को क्या करते हैं? दिखा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इस बार सिर्फ मतलब परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। जब हम तीन बातों को देखें, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या करेंगे? फल लाएंगे। फल, प्रेम में बने रहेंगे तो क्या करेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। और परमेश्वर के लिए फल लाएंगे मतलब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये तीनों जो बात है एक टेबल का क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैंड के समान, है ना। एक दूसरे को वो पूरा कर रहा है। हमको ये तीनों बात को ध्यान रखना है कि उसकी आज्ञा को मानना है और उसमें फल लाना है और उसके प्रेम में बने रहना है। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सही में यीशु ने कहा कि वो सच्ची दाखलता है और हमको उसमें जुड़े रहने का जरूरत है। हम अपने दाखलता के साथ यानी कि हम अपने यीशु मसीह के साथ हमको क्या करना है? जुड़े रहना है। एक पेड़ का पहचान उसका फल से होता है। हरा भरा, तो जैसे कि हरा भरा पेड़ जो जैसे दिखता है, दूर से बहुत हरा भरा दिखता है, अगर उसमें फल नहीं है तो वो पेड़ का होना व्यर्थ है, बेकार है। हरा भरा मसीह जीवन, है ना। कई बार हम लोग भी ऊपर से अच्छा मसीह जीवन को जीते हैं। हम बहुत साल ऐसे जीवन को जिए, बहुत साल ऐसे जीवन को, सही बोल रहे। चर्च में मेरा कुछ और रोल रहता था, घर में कुछ और रहता था। हरा भरा मसीह जीवन, ऊपर से दिखने वाला मसीह जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। उसके अंदर में जब सामने जाएंगे ना तो उसमें फल दिखना चाहिए।
उसमें वो फल दिखना है, वो आत्मा का फल दिखना है, वो आज्ञाकारिता वाला फल को दिखना, वो प्रेम का फल को दिखना है। हमको वो जानने का जरूरत है। इससे पहले कि किसान आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाएगा, इससे पहले कि जब परमेश्वर आए और सही में वो डाली को काट डाले, तो हमको क्या करना है? खुद को अगर अभी भी लगता है कि हम अलग है उस दाखलता से, तो हम क्या करें? उस पर जुड़ जाए, उसको जुड़ जाना। अन्य डाली के लिए हम ना बाधा बनना है और ना ही रुकना है, उसमें क्या करना? फल लाना। और जब फल लाते हैं तो उसमें भी एक बात है, परमेश्वर उसको छाटेगा। कई बार जब हम परमेश्वर का आज्ञाकारिता को पूरा करते फिर भी आपको लगने लगता है कि क्या बात है जो परमेश्वर मेरा लाइफ में इतना स्ट्रगल है, इतना परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? परमेश्वर आपको छाटेगा। जब छाटेगा ना तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को निकालता है जो आपका जीवन में जरूरत नहीं है, उनको निकालने दीजिए। यानी जब वो पेड़ को, जब मैं कभी कभी वो आम का एक पेड़ में जब आप देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अजीब अजीब सा पत्ता निकलने लगता है जो बढ़ने नहीं देता है पेड़ को, उसको क्या करता? काटा जाता, तब वो पेड़ बढ़ेगा, वो और घना होगा। उसी तरह कभी कभी हमारा, जब हम फल भी लाते हैं लेकिन परमेश्वर देखता है कि ये चीज इसके जीवन में और अच्छा से फल ला सकता है और बढ़ सकता है, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? काटेगा। थोड़ा तो तकलीफ होगा, थोड़ा सा लगेगा, अरे हम इतना कर रहे फिर भी मेरा लीडर मेरे को डांट रहा है, हम इतना कुछ कर रहे फिर भी हमको इतना सुनना पड़ रहा है। लेकिन निराश नहीं होना है, हमेशा हमको क्या करना? छाटने के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे हम 2 बार पूछना चाहेंगे, कट जाना है कि छटने के लिए तैयार रहना? छटने के लिए तैयार रहना है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ छटने के लिए, जब हम यूहन्ना का 15 अध्याय का इन वचनों को जब देखा है, तो यहाँ पर क्या करना है? हमको उससे जुड़े रहना है। अगर नहीं जुड़े हैं, डाली क्या करे? दाखलता से जुड़ जाए, जुड़े रहना है। और जुड़कर ऐसे नहीं रहना, उसमें क्या करना? फल लाना है। और फल लाएंगे तो छटाई भी होगा, छटने के लिए भी तैयार होना है ना। आत्मा का फल हमारे अंदर में वो दिखना चाहिए। हमको आज निर्णय लेने का जरूरत है। अगर हम जुड़े नहीं हैं, अभी हम अंतिम समय में हैं कि जब अगर हम जुड़े नहीं हैं तो हम फल नहीं ला सकते हैं, हमको छटाई होना है। कई बार इस प्रक्रिया से परमेश्वर हमको और आपको लेकर के जाएगा, चाहे कहीं पर भी, कोई स्टेज में भी हो अपना लाइफ का। बहुत अच्छा आप सफलता पूर्वक मसीह जीवन को भी जी रहे। हम लोग बीती बार सुने थे ना, हमको संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट नहीं होना मतलब कि परमेश्वर आपको छटाई करेगा, आपको और बढ़ना। कोई बात नहीं, 2020 आपके लिए अच्छा था, बहुत अच्छा था सही में। और हम ये नहीं बोलेंगे कि बुरा था। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, हम लोग बहुत कुछ सीखे इस लॉकडाउन के समय, इस कोरोना के समय में। तो जो चीज हम पहले नहीं कर सके वो अब 2021 में करना है, करेंगे ना? यस, रेडी रहना है उसको करने के लिए। सो आइए हम अपने मनों को इस वक्त हम तैयार करेंगे। हम घबराएंगे नहीं कि जब हमको परमेश्वर जब छटाई करेगा, जब हमको परमेश्वर छटाई करे तो हम क्या करें? खुद को रेडी रखना है। मतलब कि हाँ प्रभु, हम इस प्रक्रिया से होकर के जाने को तैयार है, हमको ये तैयार है ना। हम परमेश्वर को अनुमति देना, हमको परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को वो अनुमति देना है कि हमको, हाँ प्रभु हम रेडी है, मुझे साफ कीजिए। हम रेडी, अगर मेरे जीवन में कुछ गंदगी है तो मुझे साफ कीजिए। आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे इस वक्त और अपने मनों को जांचे इस वक्त। क्या सच में हम उस दाखलता से, जो यीशु ने कहा उस समय जब क्रूस पर जाने का उसका समय था, क्या सच में हम उस दाखलता में बने हुए हैं? अगर नहीं तो हम आज अपने मनों को तैयार करें और उसमें बन जाए। अगर बने हुए और फल नहीं ला रहे तो भी हम फल लाने के लिए तैयार हो, और फल ला रहे हैं और जब छटाई हो रहा है तब पर भी तकलीफ हो रहा है, हम तैयार हो छटने के लिए, उस प्रक्रिया से जाने के लिए, ताकि हम और फल लाएं, ताकि एक मसीह का फल एक दूसरा मसीह दिखे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस
Lord, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रियो, आज बोलिए आज परमेश्वर को कि आप यहाँ हैं। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। अपने आप को आप तैयार करें। आज परमेश्वर हम छठने के लिए प्रभु हम तैयार हैं परमेश्वर। मैं यहाँ पे हूँ प्रभु, हालेलुया, तेरे सन्मुख हो परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए हूँ परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए हूँ परमेश्वर। तू जैसा चाहता है प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर, आज परमेश्वर वैसा हम करने के लिए हूँ प्रभु, क्योंकि आज परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक बुलाहट को लेकर आया है परमेश्वर। आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस 2021 में परमेश्वर हम प्रभु उस दाखलता में जो तू है प्रभु, वो सच्ची दाखलता परमेश्वर, उसमें हम फल लेकर आए परमेश्वर। ओ हालेलुया, क्योंकि तू मेरा सहायक है, क्योंकि तेरे अलावा और कोई नहीं है परमेश्वर जो हमें फलवंत बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आराधना, मैं आराधना करूंगा प्रभु। आए कलीसिया हम अपने होठों को खोले और उसको धन्यवाद करे, अपने जीवन से महिमा दे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, इस समय परमेश्वर के सन्मुख में। और आज यदि परमेश्वर आपको बात किया है कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो दाखलता, वो डाली परमेश्वर आज चाहता है वो फलवंत होने के लिए, तो आज आप अपने हाथों को उठा ले। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय परमेश्वर आपको आज इस साल 2021 में परमेश्वर चाहता है फलवंत बनाना। वो डाली जो सूख गया था, वो डाली जो सड़ गया था, परमेश्वर चाहता है कि आज 2021 में परमेश्वर आपको उस हरियाली और उस डाली में जहां फल फलता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज आपको बुला रहा है। ओ हालेलुया, ओ ओ श्रीयांदोरिया धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। जिस तरह से परमेश्वर वचन में कहा है प्रभु, वचन तेरा है प्रभु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वो वही वचन आज हमारे बीच में लेकर आया प्रभु तू, ताकि प्रभु हम उस सच्ची और सच्ची दाखलता के पास में आए जो कहता है कि मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। और आज यीशु हम तहे दिल से आज विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज हम तहे दिल से आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं इस नए साल के पहले संडे, पहले रविवार में परमेश्वर। हालेलुया, ताकि तू प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर कब्जा करे प्रभु, शैतान का कोई भी अधिकार हमारे जीवन में ना चले परमेश्वर, क्योंकि तूने प्रभु हमें आजादी दिया है परमेश्वर, तूने हमें स्वतंत्र किया है उस बंधनों से परमेश्वर। हालेलुया, तेरे अलावा कोई नहीं है परमेश्वर। 2021 परमेश्वर, हालेलुया, यहाँ पे हर एक जन बैठे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां से भी परमेश्वर आज देख रहे हैं परमेश्वर। आज इस सीरीज जो प्रभु मैं हूं तू कहता है कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन में तू आज और इस घड़ी इस कार्य को कर परमेश्वर, तो उसके जीवन में एक उद्धार का कार्य को कराए। धन्यवाद करते हैं।
तुझे महिमा और आदर प्रशंसा देते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो इस समय हम लोग प्रभु भोज की ओर जाएंगे, जैसे कि हम कि उस दिन को स्मरण करते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने के समय में अपने चेलों के साथ में इस मेज में शामिल हुए थे। सो इस मेज में कौन शामिल हो सकता है? वो वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके आज्ञाओं को पालन करके पानी का बपतिस्मा भी लिया है। परंतु एक बात मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के इस वचन में कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बार फिर से एक चेतावनी भरा संदेश दिया भी गया कि यदि जब आप प्रभु यीशु मसीह के मेज में शामिल होते हैं, जब आप उसके देह के और उसके लहू को जब पहचानते हैं, स्मरण करते हैं, तो आप इस बात के लिए गंभीर हो जाइए। आप हल्के में मत लीजिए इस बातों को। अगर आप हल्के में लेकर और इस मेज में अगर शामिल होते हैं, तो वचन में लिखा है कि आप अपने ऊपर में कष्ट, श्राप, दंड लेकर आता है। सो एक बार फिर से आज हमें अपने अपने मनों की जांचने की आवश्यकता है। सो जितने लोग अगर आज परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है और इस समय जो लोग प्रभु भोज में शामिल होना चाहता है, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे ताकि हम लोग एक साथ प्रभु के उस दिन को स्मरण करेंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपना कीमती लहू को बहाया है। इब्रानी की किताब में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उसने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहाया है। उसने हमारे लिए अपने पीठ पर कोड़े की मार को खाया है ताकि हम और आप चंगे हो जाए, हम और आप इस बंधन में से छूट जाए। और आज परमेश्वर हमें, जब हम उस दिन को स्मरण करते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, तो प्रभु ने मुझे अपने लहू से और अपने देह से खरीदा था। आमीन। आइए हम इस समय अपने हाथों को उठा लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम थोड़े देर के लिए परमेश्वर के उस महान उद्देश्य के लिए, उस महान कार्य के लिए जो उसने क्रूस पर हमारे और आपके लिए किया है, हम उस क्रूस की ओर देखेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय, हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर इस 2021 में चाहता है कि आज हम पवित्र बने। वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और आज हमें पवित्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आइए हम धन्यवाद करेंगे, उसको महिमा देंगे, अपने होठों को खोलेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे उसके महान कार्य के लिए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। ओ धन्यवाद, महिमा महिमा महिमा। ओ मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर यीशु, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, हालेलुया। कलीसिया अपने होठों को खोले, कलीसिया अपने होठों को खोले। परमेश्वर आज आपसे बातें करे कि परमेश्वर ने आज आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए इस 2021 में आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आज आपको नया जीवन देने के लिए बुलाया है। ओ हालेलुया प्रभु, तेरे स्मरण में आते हैं प्रभु, हम तुझे स्मरण करते हैं प्रभु कि तूने मेरे लिए प्रभु अपने आप को प्रभु फाड़ दिया प्रभु, अपने आप को प्रभु कुर्बान कर दिया है। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी जन प्रभु भोज इस मेज में शामिल होते हैं परमेश्वर, हम उस दिन को स्मरण करते हैं परमेश्वर जिस दिन तूने प्रभु मुझको परमेश्वर उस बंधन में से, उस गुलामी में से प्रभु आजाद कराया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं और ये उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो हम बाइबल वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग एक साथ इस मेज में शामिल होंगे। आप बांट सकते हैं, हम लोग एक छोटा सा गीत को गाएंगे और
परमेश्वर को महिमा दें। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ, है बलिदानी यीशुआ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए कलीसिया हम एक साथ मिलकर इस रोटी को धन्यवाद के साथ खाएंगे। वचन 25 और 26 भी हम पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की उस मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आए हम धन्यवाद के साथ इस लहू में शामिल होंगे। आइए से अपने हाथों को उठा ले हम और हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे महान कार्य के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ रिखा परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर यशाया की किताब वचन 53 अध्याय कि परमेश्वर तेरे ही प्रभु उस कोड़े खाने के द्वारा प्रभु उस लहू बहाने के द्वारा हमारा चंगाई हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस घड़ी परमेश्वर जितने लोग इस मेज में शामिल हुए परमेश्वर, यदि उसका कोई बीमारी है प्रभु, यदि कोई तकलीफ है परमेश्वर, वचन के अनुसार में परमेश्वर हालेलुया यहोवा राफा तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है। और इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उसका बीमारी चंगाई हो जाने पाए प्रभु हालेलुया। यदि किसी का चिंता है प्रभु, यदि कोई बोझ में है, यदि उसका किसी का दिल प्रभु आह से भर गया है परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज प्रभु उसके सारे चिंता को परेशानी को तू प्रभु दूर करे परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर तू हमारा पिता है और तू हमारे ऊपर में ध्यान लगाए रहता है कि हम कभी भी चिंता और परेशानी में ना रहे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर आजादी करने वाला परमेश्वर है। तू हमें परमेश्वर एक अच्छा और बहुत ताकत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी परमेश्वर, हम सब जितने जन प्रभु तेरे इस प्रभु देह में और अब प्रभु इस लहू में जो मेज में हम शामिल हुए परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि जब तक यीशु ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते रहो। हालेलुया। हम विश्वास से प्रभु इस साल को चलने के लिए हम मांगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हम अपने जीवन में यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। उसके मृत्यु का प्रचार को करेंगे। हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे इस समय। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों से आज परमेश्वर हमें इस जगह पे उपस्थित किया है। सारे परमेश्वर को महिमा देते हैं। सो ये समय है दान और दशवांश लेने का। दान और दशवांश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दशमांश लेने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हम सब अपना अपना दान दशमांश जो भी एनएफटी है जो आप देने के लिए लाए हैं अपने हाथों में देंगे। हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप प्रभु जी हमें ये समय दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता की प्रभु तूने हमें वचन से दिया है परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करें। सामर्थी परमेश्वर पिता हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, और प्रभु हम जो प्रेम की भेंट परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख में लेकर के आए प्रभु जी पिता, वो दान वो दशमांश और वो एमएफटी परमेश्वर पिता हम तेरे भवन में लेकर के आए प्रभु जी, हम तेरे उपस्थिति में लेकर के आए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रभु जी जिस हाथ से देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु तू उस हाथ को आशीषित करे प्रभु जी। जिस भंडार से देता है प्रभु जी उस भंडार को प्रभु तू आशीषित करे, और प्रभु जी जिस मार्ग से प्रभु जी आते हैं प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी तू प्रभु जी उसमें भी प्रभु तू सहायता और मदद करे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी ये दान दशमांश और एमएफटी प्रभु जी ये तेरे राज्य और तेरे राज्य की बढ़ोतरी में प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। महान सामर्थी परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके पास नहीं है प्रभु जी जो नहीं दे पा रहे परमेश्वर पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर प्रभु जी तू उपाय कर कि प्रभु जी वो भी परमेश्वर पिता ना झिझक के ना हिचकिचाहट से परमेश्वर लेकिन प्रभु वो उदारता से देने वाले बनने पाए। सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यदि कोई हमारे बीच में नया है जो हमें ऑनलाइन देख रहा है और जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद है लाइव में, तो मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की कलीसिया में स्वागत करती हूँ। हम लोग अंत करते हैं आज की सभा को। हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को खत्म करेंगे। ठीक है, हम लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर खुदावंद राजा, धन्यवाद करते हैं आज के सभा को पिता, इस सर्विस को पिता परमेश्वर आपने शुरू से लेकर अंत तक संभाला परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हर एक बात हर एक परेशानी से परमेश्वर हमें पिता इस जगह में लाया आनंदित होने के लिए परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर आपके वचनों से पिता परमेश्वर हमने पिता व्यतीत किया परमेश्वर। ये समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में पिता सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन को तू निरंतर होने के लिए आशीष कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता। इस पूरे समय को परमेश्वर हम फिर से पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम आपकी फिर से महिमा करने पाए, फिर से पिता आपके नाम से इकट्ठित होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में आप बढ़ते चले जाए, हम घटते चले जाए परमेश्वर। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई से जानना चाहते हैं और मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में पर्सनल डिसाइपलिंग, जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना और उसकी शिक्षाओं पर चलना सिखाया जाता है। LIW क्लासेस आत्मिक जीवन में और वचन में बढ़ने के लिए। यदि आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सुबह की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। साथ ही फास्टिंग प्रेयर हर शुक्रवार 11:30 बजे से शुरू होती है। आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए संडे स्कूल हर शनिवार 12 बजे होता है, जिसका लिंक आपको चर्च के ग्रुप में भेजा जाता है। यदि आप इन सब का हिस्सा बनना चाहते हैं और यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें।